वाराणसी सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हिंदुस्तान की धरती पर ऐतिहासिक महत्व की घटना आकार लेने जा रही है। बाबा विश्वनाथ की धरती पर ब्राह्मण अपना सिरमौर चुनने जा रहे हैं। ओम श्री लोकहित मनोमंथन में यह महान कार्य होगा। एकजुटता के लिए ब्राह्मण समाज की इस पहल के राजनीतिक परिणाम भी होंगे। यूपी ही नहीं, देश की सियासत पर इसका असर पड़ना तय है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ब्राह्मणों के इस महासम्मेलन में 12,000 ब्राह्मण इकट्ठा हुए, जो सबसे पहले लोकहित सप्त समिति तय करेंगे। इस समिति में 50 ब्राह्मण होंगे। यही समिति समाज की दिशा और दिशा पर विचार करेगी और ब्राह्मण देश को कार्यान्वित कराएगी। इसके लिए समिति परस्पर परामर्श से ब्राह्मण समाज के सारथी का चयन करेगी। इस लोकहित सप्त समिति में गायत्री, भारती, उसनिक, जगती, त्रष्टप, अनुष्टप और पंक्ति शामिल हैं। ब्राह्मण समाज की इस पहल को अपने अतीत के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आध्यात्म, कला, संस्कृति और संगीत की बुनियाद पर बने रुद्राक्ष सेंटर को भी इस मकसद के लिए चुना जाने का प्रतीकात्मक महत्व है। अरुण कुमार दुबे जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे इस अवसर पर मौजूद रहे। श्री दुबे ओम श्री ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ब्राह्मणों में यह भाव जागा है कि अब तक केवल उनका उपयोग सरकार बनाने के लिए किया जाता रहा है। मनसा पूरी हो जाने के बाद सर्व समाज को प्रताड़ित करने का काम सरकारें करती रही हैं। ब्राह्मण समाज अब इस पर अंकुश लगाएगा। अब ओम प्रकाश बाबा दुबे, जौनपुर बदलापुर। क्या जरूरत आनी पड़ी? आज जो मंथन हो रहा है, ये कैसा मंथन हो रहा है और क्या ये होता रहता, आज बनारस में हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। उद्देश्य क्या करने, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ब्राह्मणों को एकजुट और ऑर्गेनाइज करना और अपने आप को रिवाइव करते हुए देश प्रदेश हर जगह लोग खुशहाली से रह सकें, उस पर कार्य। इस मंथन में निकला क्या अब तक? निकल रहा है, जल्दी निकल जाएगा, निकल के आएगा। पहले कैसे बता दें आपको? गुरुजी, अभी इस कार्यक्रम में आतंकवाद को लेकर के बोला गया है, विकास दुबे को लेकर के बोला गया है। यदि विकास दुबे महाराज हैं ब्राह्मण किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो और ऑर्गेनाइज होकर के काम करे देश प्रदेश के लिए। चुनाव को भी लेके कुछ मंथन? चुनाव भी है, अच्छी सरकार बने, ऐसी सरकार बने जिस सरकार से सबको सुख शांति मिले। किस और उम्मीद से देख रहा है ब्राह्मण? किस बात को? चुनाव में किस और उम्मीद से देख रहा है? कौन से लगता है कि कौन सा? ब्राह्मण समुदाय हमेशा उम्मीद पे ही काम किया है और करने के बाद धोखा खाया है। इस बार वह सोच रहा है कि कम से कम ऐसा कुछ किया जाए जिससे आगे धोखा खाने को न मिले। मौजूदा सरकार से क्या खुश है ब्राह्मण समाज की बात करें? मेरे ख्याल से तो खुश नहीं। इस बार कुछ अलग होगा? निश्चित होगा।